उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहले पहल जो वही उतरनी शुरू हुई वो अच्छे ख्वाब होते थे। जब कभी ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह ज़ाहिर हो जाता। फिर आप खलवत पसंद बनते गए और गारे हिरा में क़याम करने लगे। वहाँ कई रातें इबादत में बसर करते, यहाँ तक कि घर आने का ख़याल आता। खाने पीने के लिए सामान ले जाते। फिर जब वो ख़त्म हो जाता तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आते और तोशा ले जाते। यहाँ तक कि उसी गारे हिरा में क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ुल हुआ। फ़रिश्ता आया और उसने कहा, पढ़िए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फ़रिश्ते ने मुझे इस ज़ोर से दबाया कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़ा और कहा, पढ़िए। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ता। फिर दूसरी बार मुझे पकड़ा और ज़ोर से दबाया, यहाँ तक कि मेरी ताकत जवाब देने लगी। फिर मुझे छोड़ा और कहा, पढ़िए। मैंने कहा नहीं पढ़ता। उसने फिर मुझे पकड़ा और तीसरी बार दबोचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को जमे हुए खून के लोथड़े से पैदा किया। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ी इज़्ज़तों वाला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन आयात को दोहरा रहे थे और आपका दिल कांप रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद उम्मुल मोमिनीन के पास आए और फरमाया, मुझे कंबल उड़ा दो। उन्होंने कंबल उड़ा दिया, यहाँ तक कि आपका खौफ जाता रहा। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सारा वाक़या सुनाया और फरमाया, मेरी जान ख़तरे में है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, हरगिज़ नहीं, खुदा की कसम अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप तो सिला रहमी करने वाले, कमज़ोरों का बोझ उठाने वाले, मोहताजों के लिए कमाने वाले, मेहमान नवाजी करने वाले, राह हक़ में मुसीबतें सहने वाले। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपको लेकर वरक़ा बिन नौफिल के पास गईं, जो सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चाचाज़ाद भाई थे। जाहिलियत के दिनों में नसरानी हो गए और इब्रानी में किताब लिखा करते थे। चुनांचे इंजील से इब्रानी में लिखते जितना अल्लाह ताला उनसे लिखवाना चाहता। वरक़ा बहुत बूढ़े और नाबीना हो गए थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, मेरे चचाज़ाद अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात सुनो। वरक़ा ने आपसे दरियाफ़्त किया, बरादरज़ादे तुम क्या देखते हो? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा सुना वो सब बयान कर दिया। वरक़ा ने आपसे कहा, यही वो नामोस है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर उतारा। काश मैं जवान होता, काश मैं ज़िंदा रहता जब आपको आपकी कौम शहर से निकाल देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुनकर फरमाया, क्या मुझे मेरी कौम निकाल देगी? वरक़ा ने कहा, हाँ, जो पैगाम आप लेकर आए हैं ऐसा पैगाम जब भी कोई लाया उससे अदावत बढ़ती गई। अगर मैं आपका ज़माना पाऊँ तो आपसे पूरी तरह ताउन करूँगा। फिर कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा था कि वरक़ा इंतकाल कर गए और वही का जो नुज़ुल है वो भी कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। इब्न शिहाब जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी के हवाले से बयान करते हैं कि उन्होंने वही की बंदिश का वाक़या बयान करते हुए कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक बार जा रहा था तो आसमान से एक आवाज़ सुनी। ऊपर देखा तो वही फ़रिश्ता था जो गारे हिरा में मेरे पास आता था। आसमान और ज़मीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा था। मैं देखकर खौफज़दा हो गया और वापस घर चला आया। मैंने कहा, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। तब अल्लाह ताला ने यह आयतें नाजिल फरमाई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तह्हिर वर्रुज्ज़ फ़हजुर। ऐ कंबल पोश पैगंबर उठो और लोगों को डराओ, अपने रब की अज़मत बयान करो, अपने लिबास को साफ़ सुथरा रखो और बुतों से अलग रहो। फिर वही का सिलसिला तेज़ हो गया
اور لگاتار آنے لگی۔